जॉब लेने वाले हैं। और ये जो कोविड महामारी की जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सब सहयोगी जो पूरे दुनिया के और स्पेशली भारत के जो इस पेंडेमिक के जो दूसरा लहर है, उसकी वजह से काफ़ी असर हो रहा है और चारों ओर बहुत घबराहट और कन्फ्यूजन या भ्रम हम जो कह सकते हैं वो आ रहा है। उसकी वजह से हम ये छोटा सा वर्कशॉप लेंगे। तो इस वर्कशॉप में हम ये इसके ऊपर ध्यान देंगे कि ये वायरस आ कहाँ से रहा है, मतलब किसकी कहाँ से इसका प्रहार होता है और इसकी जो जड़ है वो क्या है और इसके क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। हम श्रीमाता जी से के स्पीचेस के द्वारा इसको समझेंगे ताकि हम इस जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो हम कहते हैं उसको हम कैसे फेस करें। आइए सबसे पहले हम ये समझें कि ये वायरस अटैक आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आता है हमारे अंदर। हम अभी श्रीमाता जी के कुछ 3-4 छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे जिसमें उन्होंने इसको विस्तार से समझाया है। सबसे पहले वो कहती हैं कि जो लेफ्ट साइड ये जो वायरस की अटैक है वो हमारे ईडा नाड़ी से आता है, हमारे बाएं बाजू से की नाड़ी से आता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हम बाएं बाजू चले जाते हैं अति में, तो उसके वजह से क्या होता है। और ऐसे लोग जो बहुत अति में चले जाते हैं बाएं तरफ ईडा नाड़ी की तरफ, वो सबसे कमजोर है और इस हमला उनके ऊपर हो जाता है वायरस का। तो ये जो ईडा नाड़ी के जो अटैक है वो मनोदैहिक है, मतलब साइकोसोमैटिक। इसका मतलब है ये हमारे साइकी से आता है, मनस से आता है। ये दैहिक नहीं है, ये सोमैटिक नहीं है, ये साइकोसोमैटिक है। और कभी कभी अगर हमारे अंदर कोई तकलीफ नहीं है तो भी ये मनोवैज्ञानिक तौर से हमें लगता है कि उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकली लगता है कि हमारे अंदर तकलीफ है और ये तकलीफ हमारे अंदर आ सकती है। तो श्रीमाता जी ने इसके बारे में कहा है कि अगर हम कैसे भी अपना चित्त को वहां से निकाल के मध्य नाड़ी पे लेके आ सकते हैं तो ही हम इसको पार कर सकते हैं, नहीं तो ये अनक्यूरेबल है, हम इसका ट्रीटमेंट ही नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली कोई दवाई देने से इसका कोई असर होने वाला नहीं। तो अभी ये हम चित्त को इसको सेंटर पे सुषुम्ना में कैसे लेके आए। एक तो ये है कि हम बहुत डरे हुए, जब हम ये बुरे खबरें पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, सोशल मीडिया में, तो हमारे अंदर एक प्रतिक्रिया होती है और उसके वजह से ये जो सुपर ईगो है, प्रति अहंकार है, उसके वो बढ़ते जाता है और वो हमें न चाहते हुए भी विचारों के ऊपर देते रहता है। और ये विचार जो है वो नकारात्मक है, नेगेटिव थॉट्स हैं और उसकी वजह से जो चित्त के ऊपर ये सब विचार आते जाते हैं और मनोवैज्ञानिक तौर से हम ये सोचते हैं कि ये हमारे अंदर आ गया है और इसकी वजह से इसीलिए हमें उस चित्त को वहां से निकालना है। तो अभी इसको कैसे निकालें, श्रीमाता जी ने तीन स्पीच में कहा है, 3 या 4 सॉल्यूशंस दिया है। एक है कि कुंडलिनी जब ऊपर उठती है तो वो अपने चित्त को सेंटर पे लाती है, सुषुम्ना पे लाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी तरह से ध्यान करें, बार बार कुंडलिनी को ऊपर उठाएं। दूसरा, जब हम कैंडल दिखाते हैं ईडा नाड़ी में, उसका जो प्रकाश है तो वो प्रकाश की वजह से हमारा चित्त जो है वो ईडा नाड़ी से सुषुम्ना पे आता है। तो हमारा चित्त परमात्मा की ओर होना चाहिए। जब सुषुम्ना में आता है तो उत्थान की ओर होना चाहिए, ना कि ये प्रॉब्लम्स के ऊपर हमारा ज्यादा ध्यान हमें देना नहीं चाहिए। दूसरा, ये जो वायरसेस है वो मरे हुए, हम कहते हैं कलेक्टिव सबकॉन्शियस, सामूहिक उपचेतन, तो ये ईडा नाड़ी से आता है। तो हम जब प्रकाश उसको दिखाते हैं तो वो हमारा चित्त इस तरफ आता है मध्य में। और अपना जो बायां हाथ है वो श्रीमाता जी के फोटोग्राफ की तरफ रखें, उनके वाइब्रेशंस ले लें और दायां हाथ से हम उस भूमाता की तरफ रखें, सामने कैंडल रखें, तो उस प्रकाश से ये सारा जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो भूमाता पे चली जाती हैं। तो वो बार बार इस दोहराती हैं कि if we can get our attention away from them, we will be all right। मतलब ये सब चीजों से अगर हम अपना चित्त को हटा दें तो हम ठीक हो जाते हैं। तीसरा स्पीच में उन्होंने कहा है कि हम तुलसी की जो चाय है वो ले सकते हैं, अजवाइन की धुनी ले सकते हैं, 3-4 दिन उसको उपयोग करें। और
लेफ्ट स्वादिष्ठान को में गर्म पानी रखें, वहां पर आप हम कैंडल दिखा सकते हैं, श्री गणेश श्री गौरी का मंत्र कहें। और आखिर में वो ये भी दिखाती है कि अगर हमारा चक्र जो है अगर हम अति में चला जाते हैं, या तो हम राइट साइड के अति में चले या तो लेफ्ट साइड के अति में चले, तो वो जो कनेक्शन है बीच में वो टूट जाता है। वो अपने हाथों में दिखाती हैं। तो अगर हम राइट साइडेड भी रहे लेकिन कोई हादसा हो गया जो हमें इतना डरा देता है कि हम सडनली लेफ्ट में चले जाते हैं, और वहां से ये वायरस और कैंसर, ये सब जो वहां से ईडा नाडी से जो अटैक होता है वो वहां से आता है। तो आइए ये जो सुंदर वीडियोस हैं उसे समझें, और जो उसका जो मूल है, कहां से ये अटैक्स आ रहे हैं, वो हम इस लेक्चर से समझेंगे। जय श्री माता जी। And there are diseases which are somatic, and there are diseases which are psycho. That is, the diseases are caused by, supposing you go to a wrong guru, there will be a problem. A person who spoils your psyche. There are so many ways these days we spoil our psyches, drugs and other things that we do. It spoils the psyche, and persons start going into the habit of getting more and more dominated by those habits. So when the Kundalini rises, she brings the attention in the center, by which the left side habits are cured. And so your psychic troubles are also cured, your habits are cured. And then there is another type of disease we have that we call as psychosomatic. These are the diseases like cancer, say AIDS, all viruses, all kinds of multiple sclerosis and all such diseases. They are also caused by the imbalance in your attention, by the imbalance in your being. So when you come into balance, these can be cured very easily without taking any medicines, without going to any doctor, without doing anything special. The whole system is built in within you which works it out. So that's what you have to do, is to use the candle. Use the candle, and they will tell you how to do it. You see, you have to use the candle and it will be all right. Because what is it? You see, there's a left side virus you have got, virus infection. And for the virus, you have to use the light. Light. Light is more than the heat. It's not the heat, it's the light. That will help you a lot. They'll tell you how to use it, it will go away. It's improving now very much. That's why it helps you. In the medical science, they never use light as such, you see. For all these troubles, left-sided problems, we even cure cancer with candle, but takes time, but we cure cancer plus all these psychosomatic diseases. We have to use only candles. So the light has to be used. Allergic conditions are nothing but viruses. Allergic. And these viruses are the plants and things that have gone out of the circulation of evolution. So they live on the left side, in the collective subconscious, you see, the area which was built in, and they attack you. Once they attack you, then medical cannot cure it. You see, it's a psychosomatic trouble. And now in his case also same thing. Only the candle can cure it. But candle they will tell you how to use. You have to use my photograph. All right? And doctors also know that they cannot cure virus trouble. They know that, isn't it? Virus is incurable. They know it very well. Do you know that cancer and all the psychosomatic troubles come from viruses? They are all viruses, different types, that's all. And if you can just get your attention away from them, you are all right. Sahaja Yoga is that. What? If you move
Towards the left, you go to the collective subconscious, and there are all those things which have gone out of the circulation of evolution are there. But if you can somehow or other pull out your attention, you get cured. Same on the right side also, you can have problems. But for psychosomatic troubles, only this candle treatment helps a lot. It's a wonderful thing. Flu. Now for flu, first of all, this is again left side. But we have got a very good medicine in India. I don't know if you have that. There is what you call is the basil. Basil leaves. You take lots of basil leaves, make a concoction. What's it called? Concoction? Infusion. Huh? Infusion. No. Boil it up in a pot. Boil it up in a pot. Make it absolutely, the essence, take it out. Quite thick. Put tea in it or water, just like the way you want to make it, like a tea. And put milk or whichever way you want, less milk. And sugar, because the taste may not be so good. And then you drink it. Before that, you have to prepare some, what you call for dhuni. You all know ajwain ka dhuni. You see, you know that. So you take ajwain ka dhuni after that. That's all. You do it 3 days, you'll be all right, cleared up. If somebody has allergies, what does it catch? Correct. Left navi. Left navi will catch. Anything that is left can be taken out on the little flame. Now, in diagnosis, you are easy. But now for medicines. Now remember, there are certain principles of medicines. Very certain principles are there. If it is left side, you have to take it to the fire or to the sun or to the flames. Alright? If it is the left side, you have to take it to the water in general. Anybody who is suffering from right side, put him in the water. Finished. Done. Not in the sun, of course. Any disease, you bring it to this point. It's very simple. Psoriasis. Same thing. Psoriasis is nothing else but left side problem. It's a lethargic liver and gives you allergies. For psoriasis, left hand towards the photograph and right hand on the Mother Earth. Putting hot water bottle on the stomach. Or even giving bandhan to your liver with the light is all right. You must see, because psoriasis, now people might think psoriasis means active liver or inactive liver. You see, it comes to that. But we have only two types, active or inactive. Now whether psoriasis is inactive or active, you will know from one point that when the liver is inactive, you get the allergies. And when it is active, you get other problems like, what you call that in English, I don't know, nausea, and also you get biliousness. You don't eat much, you thin down, all these problems are there. Now what else? For eczema, same thing. Eczema is the same thing. It's just like allergy. Eczema, same thing. But for eczema, because it's outward, you can use certain thing like neem ka patta and all that I have told you. So many things can be used on top. Fungus outside or inside? On the skin. Is one of the worst thing is fungus. Same thing.
But it's the worst thing. I should say it's the left side. Again, the attack is left side fungus is all dead. And you have to use the left side towards the photograph and right hand on the places wherever you have the fungus. You may take it out that way. But don't eat cheese. And the fungusy cheese you are not supposed to eat at all. All the Sahajogis should not eat any fungusy cheese. That blue one with a crust one. All fungus must be avoided. And also mushrooms if possible. Why does milk exacerbate allergies and eczema? Milk, cow's milk. Why does cow's milk make allergies and eczema worse? What Why is does cow's milk make allergies and eczema worse? cow's milk? Yes. Because it's left side. Left side. Cow's milk always give you the left side because she's the mother. And you should not have her milk because it's left side. Whether it is cow's milk or buffalo's milk, all will give you allergies. But if you have animals which are smaller than you, like if you can drink, like Mahatma Gandhi, the goat's milk, then you might not have the problem. What's it? Spondylitis is left Vishuddhi. And right Vishuddhi could be also. But mostly left Vishuddhi spondylitis. Combination also could be. Multiple sclerosis. Multiple sclerosis is comes from Muladhara. Muladhara and Nabi. Left Nabi and Muladhara. It's more left-sided. Give the treatment of the left side. Saying the name of Ganesha and of Gauri. It will work out. Now, cancer is a disease which cannot be explained by doctors. We can explain it in Sahaja Yoga. It's caused by overactivity of the sympathetic nervous system. If you could soothe the overactivity of the sympathetic nervous system, you can cure cancer. But say those people who go to spiritualists, those people who go to false gurus, those people who indulge into black magic and other activities of negative nature, getting spirits and things like that, are more susceptible, are really the susceptible. So the cancer is called, say this is the center and this is the left side and the right side, and in the center is the Sushumna Nadi, the central Nadi that you see there. Now, if you start using too much the right side, it moves like that, or the left side, it moves like that. At this point, it is vulnerable to cancer, because already your relationship with the whole is broken. At that time, suddenly, something happens on the left, and it's cut off completely. Then the cells on any center or in many centers can start galloping and can become very ego-oriented, and they become malignant. They start growing. Like in the nose, they start growing so fast that they can cover your eye, they can cover your ear and everything. All the other cells are not proportionately growing. And so that's how they obliterate the work of all the other organs. This is how cancer is set. Now when Kundalini passes, she goes through this and just puts it right like that. The first our attention comes to the center. And then she nourishes the center. Cancer is such a common case in the West especially. Such a lot of people are suffering from cancer because they are very one-sided people. If they are left-sided, emotional people, then to the extreme they are. They take to drugs, of such drugs which are very injurious,
They take to alcoholism, which are very injurious, takes them to the left side. Or they take to the right side and suddenly any shock they can't bear, so they go to the left side. So there's no balance, and this balance is only established through Kundalini awakening. जय श्री माता जी। अब हमारी जो ईडा नाड़ी का जो अटैक है और उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन वो है डर। श्री माता जी ने भी कहा कि डरना नहीं चाहिए। अब जब हम डर जाते हैं तो हम ईडा नाड़ी में चले जाते हैं और वो हम श्री गणेश के विरुद्ध में चले जाते हैं। तो एक गणपति पुले 1988 के एक स्पीच में उन्होंने कहा है कि कैंसर की जो बीमारी है उसका जड़ है डर, और ये हम जानते हैं वायरसेस का भी जो जड़ है वो ईडा नाड़ी का है, और वहां पर डर से हमें परे जाना है। तो कहते हैं कि हम इससे डरते हैं, उससे डरते हैं। अब हम अगर बच्चों को देखें तो बच्चे कुछ डरते ही नहीं। वो जब माँ को देखते हैं तो वो बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपना वो कोशिश करते हैं, अनुभव की कोशिश करते हैं। तो इस कोविड के टाइम पे हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बाहर से ज्यादा हम अंदर से बहुत डर जाते हैं। हम ये सब बुरी खबरें देखते हैं और उसकी वजह से अगर कोविड नहीं तो बाकी भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक के तौर से जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे अंदर आ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? माता जी कहते हैं कि ईडा नाड़ी में जो भावना है डर का, उसको हमें आनंद से उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, तो वो उसको बैलेंस में लाता है। तो आनंद जो है हमें आनंद से उबलते होना चाहिए, वो कहते हैं बबलिंग विद जॉय, तो वो हमें बैलेंस में लाती है। पिंगला में अगर हम क्रिया करेंगे, क्रिया करने के बाद हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी हमने कैंडल ट्रीटमेंट किया, ये ट्रीटमेंट किया, उसके बाद वो केवल एक थॉटलेस में, निर्विचारिता में छोड़ देना चाहिए। नहीं तो उसके बारे में हम सोचते रहेंगे कि ये हमने किया फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर वापस हम ईडा नाड़ी में चले जाते हैं। तो इन एक्शन वी हैव टू बी थॉटलेस। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सुषुम्ना मतलब उत्थान जहां होता है, हमें उत्थान की तरफ ही अपना ध्यान देना है और वहां के लिए हमें पूरी तरह से समर्पित होना है। तो इन एसेंट वी हैव टू बी सरेंडर। तो ये 3 मंत्र जो है ये बैलेंस का मंत्र है कि ईडा नाड़ी में इन इमोशंस वी शुड बी बबलिंग विद जॉय, एक्शन वी शुड बी थॉटलेस, इन एसेंट वी शुड बी सरेंडर। तो ये जो 3 मंत्र है कि भावनाओं में हमें आनंद से उबलते हुए होना चाहिए, क्रिया में हम पूरे निर्विचार में होना चाहिए और उत्थान में हमें समर्पण होना चाहिए। ये जो 3 मंत्र है हम श्री माता जी से सुनते हैं। जय श्री माता जी। Another thing, a child doesn't have any fear. Child doesn't have any fear. Ganesha has no fear at all. In the same way, you should have no fear at all, no fear. As long as your mother is with you, why should you have any fear? Fear of this, fear of that, I'm frightened, I can't do this, I can't do that. The children never do. They'll try everything if you tell them. You should have no fear. I don't know what fear is. In the same way, you should have no fear. No fear of anything. Nothing is going to go wrong with you. But don't do wrong things. If you do wrong things, it will repel. It will work out on you. But don't do wrong things. Be straightforward. And nothing can harm you. Nothing can harm you. You have had so many experiences of this, how everywhere laid down for you, everybody is looking after you. There are so many deities who are working out things for you. But you have to be extremely careful that you do not develop this fear business, because fear takes you to the left side, and once you go to the left side, you know the problems of the left side is, first of all, you go against Ganesha. Ganesha is standing at the base of the left. And then you develop cancers, you develop all these things, fear, and emotional problems, and all these things come. In emotions, you should be bubbling with joy. Joy is your emotion. In action, you should be thoughtless. And in assent, you should be surrendered.
That's all. It's very simple. Three mantras are very simple for children. They are like that. जय श्री माता जी। डर और बाएं बाजू के तकलीफ़ों से बाहर आने का सबसे बढ़िया तरीका, हमें अपने बाएं बाजू के प्रॉब्लम और डर से मुक्त होना है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये साइकोसोमैटिक यानी मनोदशा की समस्या है और ये हमारे विचारों से आती है। तो हमें क्या करना है, एक छोटे बच्चे के दृष्टि से समझते हैं। जब वो अपने माँ से दूर होता है, उसके मन में डर आ जाता है, वो रोता है और अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। माँ के ना होने से उसके चेहरे पे चिंता देख सकते हैं। वो खेलता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, बहुत शांत हो जाता है। पर जैसे ही वो अपने माँ को देख लेता है, उसका पूरा रंग बदल जाता है। हम सबकी दशा भी ऐसे ही है। जो डर है उसका कारण यही है कि हम पूर्ण हृदय से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी माँ हमारे साथ है। जब हम जान लेंगे कि श्री माता जी ही आदि शक्ति है और वो सदैव पूर्ण शक्तियों के साथ हमारे हृदय में है, तो ये डर चला जाएगा। ये विश्वास हमें रिलैक्स यानी आराम देगा। तो डर से बाहर आने का पहला कदम है कि हम पूर्णतया रिलैक्स हो जाएं। अब हम श्री माता जी का एक प्रवचन सुनेंगे जिसका नाम है रिलैक्स गॉड इज विथ यू, यानी आराम से रहिए, परमात्मा हमारे साथ है। इसमें माँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताती हैं कि परमात्मा हमारे साथ है। जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा हमारी रक्षा कर रहे हैं, वही हमें ध्यान की स्थिति में ले जाएंगे। हम खुद ब खुद रिलैक्स हो जाएंगे। यह अनुभूति ही हमें आराम देती है कि परमात्मा हमारे साथ है। हम अपने आप को बार बार ये याद दिलाएं, ये विश्वास दिलाएं कि हाँ, परमात्मा हमारे साथ है। हम सब सहयोगी हैं और बहुत ही भाग्यशाली है कि हमें वाइब्रेशन समझ में आते हैं, हमें परमात्मा की शक्ति की अनुभूति होती है। ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद हम सब के लिए है। आगे इस प्रवचन में माँ कहती है कि अगर हमें कुछ करना ही है तो हमें इच्छा करनी है, और वो भी तीव्र इच्छा होनी चाहिए। माँ उदाहरण देती है कि ये भूख की तरह है, वो हमारे अंदर है। क्या हम अपने आप को कहते हैं कि मुझे भूख की इच्छा होनी चाहिए? नहीं, वो हमारे अंदर है और खुद से ही वो आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि डर के कारण ये इच्छा छुप जाती है। हमें डर है कि हमारा ये चक्र पकड़ा है, वो चक्र पकड़ा है, कोरोना हमारे पड़ोसी में को आ गया है, अब हमारा क्या होगा? अगर मुझे आ गया तो, मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को आ गया तो, मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे परेशानियाँ, बहुत सारे चिंताएं और डर हमारे मन में है। इस सब की वजह से आज हम वाइब्रेशंस की भी अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं। हमें इतनी सारी परेशानियां की तरफ हमारा चित्त है, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, ये सारी समस्याओं की वजह से जो डर हमारे मन में निर्माण हुआ है, उसी की वजह से ये जो शुद्ध इच्छा है जो बाहर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। श्री माता जी एक उदाहरण देती हैं कि एक बकरी को खाना खिलाते हैं, लेकिन उसके सामने एक शेर को बांध के रखा हुआ है। तो इस अवस्था में बकरी को कितनी भी भूख हो, वो कितना भी खाना खा ले, उस शेर के डर की वजह से ये खाना उसको पचेगा नहीं या फायदा नहीं करेगा। इसी तरह हमने भी बहुत सारे शेर बांध के रखे हैं। चक्रों की पकड़ हो, मेरा ध्यान नहीं हो रहा है, फैमिली की परेशानियां हैं, जीवन में अनिश्चितता है, तो हमें इन सारे काल्पनिक शेरों को पहले अपने आप से दूर करना है। हमारी इच्छा को भी जागरूक होने के लिए हमें रिलैक्स होना पड़ेगा। आखिर में माँ कहती हैं कि अगर आपको वाइब्रेशंस नहीं महसूस होते हैं, उसका भी हमें डर लगता है। तो श्री माता जी ने एक सहयोगी को कहा कि आप बाहर जाके प्रकृति को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, पशु पक्षियों को देखिए और उसका आनंद उठाइए। ऐसा करने से हम अंदर से रिलैक्स हो जाएंगे
और जब हम रिलैक्स हो जाएंगे तब हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ और अब हमारे ध्यान में भी लगना शुरू हो जाएगा। तो बाएं बाजू की परेशानियों से बाहर आने के लिए हमें डर से दूर जाना है। यह हमें मध्य मार्ग में स्थित होने के लिए सहायक करेगा। अगर ये नहीं हो पाया तो श्री माता जी या परम चैतन्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें हृदय से विश्वास ही नहीं है और हमारा कनेक्शन पूरी तरह से अटूट नहीं है। तो चलिए अपने चित्त को सभी डर, सभी परेशानियों से दूर करके हमारे मध्य मार्ग जो उत्क्रांति का मार्ग है उस पर रखने का प्रयास करेंगे। जब हम यहाँ रहेंगे यानी मध्य में रहेंगे तब श्री माता जी का जो वचन है उसका पूर्ण अनुभव हम ले पाएंगे कि परमात्मा आपके साथ है और वो आपकी रक्षा करेंगे। हर क्षण इसे याद रखते ही हम सदैव अपने आप को श्री माता जी के चरणों से जुड़ा पाएंगे। इसी भाव के साथ ये सुंदर प्रवचन अब हम सुनेंगे। लंदन 1982 में परम पूज्य श्री माता जी ने ये प्रवचन दिया था, रिलैक्स, गॉड इज विथ यू। जय श्री माता जी। You have not entered into any competition here. Just to relax. Just relax. Then the more you want to do about Sahaja Yoga, again you are tense. I have to meditate early in the morning, I have to get up tomorrow early in the morning. You see, you go on pestering yourself. Whole night you won't sleep. And when you are meditating, you are losing. Relax. God is looking after you, believe. He is going to give you realization and He is going to look after you and He is going to wake you up in the morning too. But relax. The first idea that I can do it is wrong. He has to. It's not working out because you think you can do it. If you can come to this conclusion that I cannot do it, it is His mercy, His graciousness has to come. But after realization, you have to do something in the sense, you have to desire. But when I say you have to desire it, again you will say, all right, now I'm going to sit down here and nail myself to this place and I'm going to sit down and desire it. This desire is a dead desire. You see, just pushed onto your head that, oh, I must desire, Mother has told I must desire. You have to be hungry. You don't say that I have to desire that I have to be hungry. The hunger is from within, which is there, no doubt, but is clouded. The hunger is clouded because you have fear. If you put a goat before a tiger and give him to eat, he will reduce with that eating whatever it is. Because it has that fear that there is a tiger which is going to eat you. So first kill all the imaginary tigers around. Again we come back to the same. That desire must come from within. And it is there. What is clouded? Relax. It should not be that I am very relaxed. It's childlike. It's simple. A relaxed person is just like a child.
So not to get frantic. Try to relax. That's all. For everyone. But relaxation never means that you are inactive. On the contrary, the person who is relaxed is extremely active on the exterior, but inside is absolutely silent. Absolutely relaxed and at ease. Outside you may feel, as you know now, at this time, tremendous vibrations are flowing. And I can see the flow, tremendous. And all the chakras are doing like this around me. But I see them and they are playing. At the most I may stop talking. But it is flowing. So whether it is for the seeking or for anything else in the world, the first thing is that you must take an attitude of a relaxed witness. If you can do that, then those who are not feeling vibrations will definitely feel. I've seen people on whom I've been working, it wouldn't work out. Of course, they were not rude or anyone arrogant, but felt very sad that they couldn't get the vibration. So I said, all right, today you go and enjoy the flowers in the garden, enjoy the birds, and talk to the sky and come back to them. It works out. Because you have been always like this. In Sahaja Yoga, you don't have to achieve anything. You become. First you become, and then mentally you understand Sahaja Yoga. But those who try to understand Sahaja Yoga mentally first are really in for trouble. Because when you read it, it sounds so great and you think, oh God, where am I? So, please, if you give realization to someone, take it easy. It will grow. Don't give advent to it next moment. We do it. Why? We think we should impress the person that Sahaja Yoga is a great thing and the person must read Advent, so he'll come to Sahaja Yoga and we'll establish this man because he will see and will be impressed. If somebody is going to be impressed by these things, such a person is of no use for Sahaja Yoga. Take it. If they are going to be impressed by something exterior and superficial, how far will they go? They have to achieve it within themselves, their own spirit. They have to be impressed by themselves, by their own achievements. जय श्री माता जी। अब हम एक सुंदर भजन सुनेंगे जो श्री माता जी को बहुत ही अच्छा लगा था। ये माँ के चरणों पर गुरु पूजा सेमिनार में प्रस्तुत किया गया था। ये सुनते हुए माँ के आंखों से आंसू आ गए और माँ ने कहा कि ये उनके दिल को छू गया। इस भजन का अर्थ ये है कि जब हम परमात्मा को जानते हैं या अपनाते हैं तो हमारे अंदर कोई डर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा को जानता है वो डर से परे हो जाता है। केवल डर से ही नहीं,
लेकिन बीमारियों से भी और मृत्यु से भी वो परे हो जाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी अपने डर के ऊपर काबू पाने में सहायता कर सकता है। बहुत ही सुंदर वर्णन इस भजन का माँ ने इस प्रवचन में किया है। और माँ ये भी बताती है कि जब भी वो उदास होती थी तब ये भजन सुनती थी। ये भजन हमें शक्ति देता है और ये याद दिलाता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। तो चलिए ये सुंदर भजन अब हम सब सुनेंगे। ये विश्वास अपने हृदय में रखेंगे कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारी रक्षा करने के लिए वो सदैव हमारे साथ है। जय श्री माता जी। Too much. Thank you very much.
Somebody will translate me or? Huh? The song is written by a relation of ours. He was a convert to Christianity, but a realized soul, and he could never cope with the system of conversion and also the way the Hindus were treated among themselves with the caste system and all that. And he's written very good, some of the very good hymns, I should say. This is one of the hymns. The song is something I really always used to sing in my childhood very much. And the theme of the song is like this. The one who has got God, or the one who has owned the God, why should he have any fear? The one who moves about, or the one who goes about, I don't know what is the English word for extensive traveling, the one who moves about extensively for the sake of God and for doing good to others. But he does not belong to this world. Such a person has no fear. He stands above. The language, Marathi language, you see, is a very intense language, I should say, and it touches many corners when you say one word to it. Like this one is Adi Vyadhi Maranavarati Paya Sha Purushacha. It means a person of this caliber is standing above. His foot is above the sickness, the mental problems, and the death itself. But when you say that such a person has the foot on top of this, means also, his meaning is that with the effect of its foot, it can get over it. It's a double language, you see. Like such a person has its foot on top of all these three things, is the sickness, the mental problems, and the death. The foot is on top of that. It means that such a person is above this. Thus, if you have somebody of this caliber and the foot touches the sick or the mentally disturbed people or the dead, such a person can raise them higher, can take them out of it. It has a double meaning. So the whole theme works out this way,
that a person who belongs to God, who owns the God, should not have fear, should not get frustrated. I needed it very much today. Because one side, of course, is the joy of seeing so many Sahajogis, real Sahajogis, not artificial disciples or dramatists, but real Sahajogis of very high caliber. And some of the people who stand on the periphery have been on periphery for such a long time. That's sometimes it's dangerous for me to see they will be destroyed. At this time you need a song like this. And in childhood, whenever I felt really desperate, I used to sing this song. It's a very touching song. All right? But word by word I could not, I'm not in a sort of a proper mood, I think. So it's touched me very much. This is Uttam Pranya. I wanted it very much today. जय श्री माता जी। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट्स पे कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट कौन सा है, पर इसका एक ज़रूरी नियम है जिसको फॉलो करना पड़ता है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं। एक सेमिनार में जो शूडी कैंप्स में 1986 में हुआ था, एक प्रश्न आया कि अगर हमारे ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ रही हो या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या हमें कोई तंग कर रहा हो, तो शू बीटिंग छोड़ के और भी कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे श्री माता जी ने कई सॉल्यूशंस दिए, कई उपाय बताए, जैसे कि शू बीटिंग या पेपर बर्निंग। मतलब आप एक कागज़ में एक प्रॉब्लम को लिखिए, उसको या तो जला दीजिए या उसको दफना दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक लेमन को भी ले सकते हैं, मतलब नींबू, और उसको काट दीजिए, स्ट्रिंग नॉटिंग करिए। और ये सारी टेक्निक्स बताने के बाद उन्होंने बड़े आहिस्ते से कहा कि पर एक उससे भी आसान तरीका है। वो कहती हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आप श्री माता जी के श्री चरणों पे छोड़ दीजिए। फिर हंस के वो कहती हैं कि पर ये जो है ना, ये बहुत डेंजरस है, मतलब कि खतरनाक है। वो कहती हैं कि श्री सदाशिव, उनको भी अगर आप प्रॉब्लम दे दो तो वो भी इतना कुछ करते नहीं है, पर अगर आप श्री माता जी के श्री चरणों पे रखो तो फिर जो आपको तंग कर रहा है उसको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों का बहुत खास ध्यान रखती है। पर आखिर में वो ये भी बताती है कि ये तभी काम करता है अगर आपको श्री माता जी पे पूर्ण विश्वास है। तो इस ट्रीटमेंट का जो असली तकनीक कह सकते हैं वो इसी में है कि या हम सबको श्री माता जी के फोटो पे और उसकी शक्ति पे कितना विश्वास है। नहीं तो हम लोग तो कई कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट करते ही रहते हैं और उसके माया में फंस जाते हैं, जैसे कि नींबू, मिर्ची, कोकोनट, कैंडल, कैम्फर वगैरह वगैरह, और ये भूल जाते हैं कि जो वाइब्रेशंस का फ्लो है, जो परम चैतन्य जो हम अपने हाथों में जो फील करते हैं, वही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। यहाँ पे श्री माता जी कहती हैं कि हमें श्री माता जी का जो फोटो है
उसके प्रति भावनाएं डेवलप करनी पड़ेगी। हमें श्री माता जी के फोटो से बात करनी चाहिए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बताना है और उनसे प्रार्थना करना है। उनसे मतलब उनके फोटो से प्रार्थना करना है जैसे कि वो वहीं पे बैठी हैं, और तब हमें उनके फोटो से वो वाइब्रेशंस का अनुभव होगा, वो वाइब्रेशंस का फ्लो बढ़ेगा और वो काम करेगा। और इससे आहिस्ते आहिस्ते हमारा विश्वास श्री माता जी के फोटो पे और भी बढ़ेगा कि उनके फोटो में वो सारी शक्तियां हैं जो श्री माता जी में है। तो हमें अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी डर है, जिस चीज से भी डर है, अगर हम उसको एक कागज में लिखें और श्री माता जी के श्री चरणों में बंधन देके उनको रख दें, इससे बड़ा ट्रीटमेंट और कोई नहीं है। पर इन सारे ट्रीटमेंट्स का, इन सारे तकनीक का जो सार है वो बस एक ही चीज है कि हमें श्री माता जी पे कितना विश्वास है और उनके फोटो पे कितना विश्वास है कि उनकी फोटो में श्री माता जी की सारी शक्तियां हैं, कि उनकी जो फोटो है वो ही श्री माता जी है। उनकी फोटो जो है वो जागरूक है। ये विश्वास हमारे अंदर जितना दृढ़ होगा उतना ही ये ट्रीटमेंट काम करेगा। बस हमको अपना प्रॉब्लम लिख के श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ना पड़ेगा और इस चीज को ज्यादा सोचना नहीं, एनालाइज नहीं करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। श्री माता जी के श्री चरण पे छोड़ना है और फिर जो भी होता है उसको स्वीकार करना है। ये चमत्कारी है। इसके लिए हमारा जो चित्त है वो श्री माता जी के श्री चरणों पे होना चाहिए। तो आइए हम श्री माता जी का ये बहुत सुंदर स्पीच जो है वो सुनते हैं। जय श्री माता जी। You see, as it is, after shoe beating, your hands get so tired that I have never told you anything to be done later on, because your hands are really very tired. There are so many other things you can do. If somebody tries to dominate or this thing, of course, shoe beating is one of them. Then collective shoe beating. You have to tell people shoe beat X, Y, Z like that, and then beat. But you can write the name of the person, give it a bandhan, and burn it. You can write the name of the person on a paper and you can bury it. You can take a lemon in your hand and take the name of that person 11 times and cut it. There's another way, very easily you can do it, is to put that person at the lotus feet of your mother. But then it's dangerous. Can be very dangerous. So if you do not want to have that much of danger, then you can put it at the lotus feet of Sadashiva. That would be little milder. But to improve her life, talk to her. Because whatever you say is a mantra now. You are all saints. You are certified saints, I have told you. Whatever you say is a mantra. Whatever you do is an ashirvad. Nobody dare touch you. If they try to do it, they'll have to pay for it. I know somebody who works in the airport,
and he knows about my powers. One day somebody tried to trouble him. He said, "Be careful, my mother is very powerful." The another one who tried this got heart attack. The another one got cancer. The fourth one, he described him as he got an accident. I said, "I don't do all that, please." He said, "No, my mother is very powerful. You don't touch me. I am her son." He's not a regular Saj Yogi. He cannot attend our programs and all that, but he's very much rested within himself. Also, some people take a thread and tie up knots with the name of a person 11 times and burn the thread. These rituals can be avoided very easily if you put just Mother's bandhan around him, but depends on your own surrendering. Anything else? जय श्री माता जी। अब हम ये जो श्री माता जी ने जो टेक्निक बताया है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि ये 3 कैंडल ला के रखें, एक अपने सामने रखें, एक पीछे रखें और एक अपने हाथों में रखें। अब हम अपना जो बायां हाथ है श्री माता जी के फोटोग्राफ के सामने रखें, दायां हाथ भूमाता पे, ये हम कुछ देर रख सकते हैं। और जो इडा नाड़ी के सब तकलीफें हैं वो भूमाता पे जा सकता है। हम श्री गणेश श्री गौरी के जो मंत्र है वो भी बोल सकते हैं। अब हम अपना जो तीसरा कैंडल जो हमारे हाथ में है उसको लेके हम अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान को एक बंधन दे देंगे और अपना इडा नाड़ी के पूरी तरफ हम कैंडल भी दिखा सकते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो हाथ जो माँ के सामने है वो वहां से जो चैतन्य आ रहा है वो ये सब क्रिया कर रही है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कि श्री माता जी के वाइब्रेशंस ही सब कुछ क्लियरेंस देती है। और तीसरा जो हमने सीखा कि ये ट्रीटमेंट होने के बाद इसको छोड़ दें, सब विचारों को छोड़ दें कि ये हुआ, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, वो माँ के ऊपर है। अगर हम वो समर्पित कर दें तो इसका असर बहुत अच्छी तरह से होता है, नहीं तो हम वापस लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। अब आइए हम ये वीडियो देखेंगे श्री माता जी का, जिसमें श्री माता जी कैंडल अपने सामने रखती हैं, तो हम भी उनके साथ ये कैंडल रखेंगे और उनके फोटोग्राफ की तरफ देखेंगे जब वो हमारी तरफ देख रही हैं और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे आज्ञा चक्र से, ये इडा नाड़ी से सारे बाधाओं को आप निकाल दीजिए। और उसके बाद हम वीडियो देखने के बाद हम थोड़ी सी देर ध्यान में बैठेंगे। जय श्री माता जी। The left hand side people are the people, as you know, are the ones who are docile, who bear up lots of things from others and cry and weep and all the time, are on the loser's end. Such people have problems also because all their organs are lethargic and they have problems of a lethargic heart, lethargic liver, lethargic intestines, everything becomes very lethargic. All these left side things can be cured. Plus they might have some sort of a badha in them, in the sense they are possessed by someone. Of course, some of them are possessed by right side also. Not that only the left side is possessed, but from the right side also they are possessed.
And left-sided positions are of a peculiar type because they give you pain in the body. So left side is to be cleared, as you know very well, through the light. Light is put before the photograph, left hand towards the photograph, right hand on the Mother Earth. So the left hand gets the light, and the light passes through, and the negativity of the left side passes through the right hand, and the right hand is on the Mother Earth. The Mother Earth is the one who sucks in all these negative forces of the left hand side. I found out one thing with the left-sided people: if they can put a candle near their left side, a little far away, and put one candle before the photograph, and put left hand towards the photograph and right hand on the Mother Earth, it works. And the candle at the back should be kept a little far away because it makes sounds, it goes this way, that way. That's how it. Laziness is first. Sri Krishna was against laziness. I mean, anywhere he got a chance, he talked against laziness. Alasya. Namaskar. On the photograph, you can do the same. Better now. Tonight you have to keep away. Big problem. But don't sleep formally here, alright? Informally you can. Better? Put your eyes. Try.